नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। डॉलर बनाम ब्रिक्स ग्लोबल पेमेंट सिस्टम। भारत के नेतृत्व में 11 देशों ने मिलकर अमेरिकी आधिपत्य को तोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। ब्रिक्स डिजिटल पेमेंट सिस्टम फाइनेंशियल सहयोग को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ब्रिक्स का मकसद करेंसी बनाना है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत के इस पेमेंट मॉडल से साफ होता है कि नई दिल्ली ना अमेरिकी डॉलर के खिलाफ है और ना ही चीनी करेंसी को सुपर करेंसी बनने देगा। जी हाँ, भारत ने इस साल के अंत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इस दौरान नेशनल डिजिटल करेंसी को जोड़ने वाले पेमेंट सिस्टम पर सबकी नज़र है। भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम बनाने की नींव रखी जा सकती है, जिसमें ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी के बीच सीधे ट्रेड सेटलमेंट का रास्ता खुल सके। इससे ब्रिक्स देशों की डॉलर आधारित स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स के 11 सदस्य देश अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती देने की तैयारी में लग गए हैं, या फिर कहें तो शुरुआत हो चुकी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत इंटरऑपरेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDCS पेमेंट मॉडल को पेश करने वाला है। इसका मकसद ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम डेवलप करना होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें डी-डॉलराइजेशन जैसा ड्रामा नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया को अपने इशारे पर हाँकना चाह रहे हैं, उन्हें तगड़ा झटका लगेगा। ट्रंप ने बार बार ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लेकिन भारत ने कूटनीति का अलग ही रास्ता चुना है, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे की नीति अपनाई है। ब्रिक्स फाइनेंशियल सहयोग को लेकर एक गलतफहमी ये भी बनी कि इसका मकसद ब्रिक्स करेंसी बनाना है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत की ये एक शानदार डिप्लोमेसी का उदाहरण है, जिसके जरिए भारत ने पश्चिम को संदेश दिया है कि ब्रिक्स देशों का मकसद कोई ब्रिक्स करेंसी बनाना नहीं है, ना ही अपनी संप्रभुता किसी ताकतवर देश के हाथ में सौंपने की है, बल्कि भारत का तरीका एक पेमेंट सिस्टम बनाने की है। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम से भारत के डिजिटल रुपए, चीन के डिजिटल युआन और रूस के डिजिटल रूबल जैसी मौजूदा नेशनल CBDC को इंटरऑपरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर एक नेटवर्क में जुड़ जाएंगे। ऐसा करने से हर करेंसी पूरी तरह से आज़ाद रहेगी और किसी भी दूसरे देश की करेंसी पर निर्भर नहीं होगी। और इसी पहल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत भारत से होगी। यानी ना डॉलर पर निर्भरता रहेगी और ना ही चीनी युआन पर। अमेरिका अक्सर डॉलर को डिप्लोमेटिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, और ब्रिक्स डिजिटल पेमेंट सिस्टम उसी हथियार पर करारा वार है। आपको बता दें कि ब्रिक्स फाइनेंशियल सिस्टम बनने से ब्रिक्स देशों के बीच पेमेंट खुद ब खुद उन देशों की नेशनल करेंसी के साथ सेटल हो जाएंगे। ऐसा करके उन्हें अमेरिका के वर्चस्व वाले स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। इसका कुछ बड़े फायदे हैं, जैसे तेज सेटलमेंट, ट्रांजैक्शन में लगने वाला लागत काफ़ी कम,
पश्चिमी देशों की तरफ से बात बात पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का झंझट खत्म। इस सिस्टम से भारत का लक्ष्य ये है कि यह सिस्टम चीन केंद्रित ना होकर न्यूट्रल और मल्टीपोलर हो। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को बनाने में भारत केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। भारत के इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और दिल्ली के डिप्लोमेट्स ने CBDC इंटर ऑपरेबिलिटी को ठोस पॉलिसी कोऑर्डिनेशन तक पहुंचाया है। यह भारत की मजबूत डिजिटल पेमेंट सिस्टम को दिखाता है। भारत ने कामयाबी के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI पेमेंट सिस्टम को अपने घरेलू बाजार में लागू किया है। इससे पता चलता है कि भारत ने ब्रिक्स करेंसी के प्रस्तावों का विरोध क्यों किया था और भारत ने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन किया जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में नेशनल करेंसी को ज़्यादा इस्तेमाल लायक बनाता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों प्रतिबंधों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाल ही में हमने देखा कि रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रातों रात बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा पश्चिमी देशों ने रूस का 300 अरब डॉलर फ्रीज कर दिया है। भारत पर भी एक समय जब परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, रूस पर लगे प्रतिबंधों ने साबित कर दिया कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका पश्चिमी देश प्रतिबंध और डॉलरों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भूकंप की तरह होगा, एक तगड़ा झटका होगा। ये एक पैरेलल सिस्टम होगा जो मुख्य सिस्टम खराब होने पर भी व्यापार को चालू रखता है, यानी स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से निकाले जाने का डर खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम के लागू होने में अभी कुछ समय लग सकता है। फिलहाल ज़्यादातर CBDC अभी भी पायलट स्टेज में है। ब्रिक्स देशों के बीच कानूनी ढांचे और तकनीकी स्टैंडर्ड भी बहुत अलग अलग हैं। इसलिए इस रास्ते पर आपसी विश्वास को बनाते हुए धीरे धीरे चला जा रहा है। पहले द्विपक्षीय लिंक बनाए जाएंगे और फिर उन्हें एक नेटवर्क में जोड़ा जाएगा। भारत के पास पहले से ही UPI जैसा शानदार मॉडल है और UAE के साथ कारोबार इसी सिस्टम से हो रहा है। भारत ने UPI के जरिए दो देशों के बीच रियल टाइम पेमेंट ट्रांसफ़र को संभव कर दिखाया है। वहीं ब्राज़ील का PIX और चीन का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा कर सकता है। इसी तरह से समय के साथ एक साझा ब्रिक्स पेमेंट लेयर में विकसित हो सकता है। भारत सरकार और ब्रिक्स से जुड़े देशों के इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय जरूर दें। लाइव न्यूज हमारे इस चैनल को आपकी मदद की ज़रूरत है, सो प्लीज़ अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।